हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडू टॉपर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज एसएससीजीडी हिंदी भाषा से संबंधित विलोम या विपरीतार्थक शब्द से संबंधित प्रश्नों का पार्ट 2 देखेंगे। और इनमें हमने एसएससीजीडी 2019 में विलोम शब्द से पूछे गए प्रश्नों का कुछ संग्रह लाए हैं और साथ साथ विलोम या विपरीतार्थक शब्द से संबंधित प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। जो लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं अपने विषय वस्तु पर। आज का पहला प्रश्न है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। जागरण। जागरण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन में है सचेत, जागना, निद्रा और अनिद्रा। तो यहाँ पर जागरण का अर्थ ही होता है जगना। तो जब जगेंगे तो सचेत रहेंगे, और अनिद्रा का मतलब होता है नींद में नहीं रहना। तो इसका भी अर्थ हो गया जगना। तो यहाँ पर उल्टा चुनना है। तो जागना का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो सोए रहना, यानी निद्रा। ऑप्शन आपका सी सही है। आगे, आवरण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ, और ढका हुआ का विलोम शब्द क्या होगा? तो व्याकरण होगा नहीं, पर्यावरण आप समझ रहे हैं, वैश्वीकरण भी नहीं होगा। तो आवरण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर? अनावरण। आगे, उदय। उदय का विलोम शब्द क्या होगा, यानी उदय का उल्टा शब्द क्या होगा? तो जिसे सूर्य पूरब में उदय होता है, तो पक्षी में सूर्य अस्त होता है। तो उदय का विलोम शब्द यहाँ पर अस्त हो जाएगा। ऑप्शन में आपका है उत्तर। वाचाल का मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला। निरस्त का मतलब रद्द होता है, रद्द हो जाना। तो ऑप्शन आपका डी सही है, अस्त। आगे, उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्कृष्ट, ऑप्शन ए में है कृष्ण, ऑप्शन बी में है शंकरी, ऑप्शन सी में है निकृष्ट, और ऑप्शन डी में है कष्ट। तो कष्ट तो बिल्कुल नहीं होगा उत्कृष्ट का। कष्ट, कृष्ण का मतलब होता है काला, कृष्ण का मतलब होता है काला, और शंकरी का मतलब शंकरा होता है। तो इस तरीका से आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्कृष्ट का विलोम शब्द निकृष्ट। आगे, उर्वर। उर्वर का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन में ए में है पराया, बी में है पतन, सी में है ऊसर, और डी में है घृणा। तो उर्वर का मतलब उपजाऊ होता है। उर्वर का मतलब क्या होता है? उपजाऊ। तो उपजाऊ का जब उल्टा हम निकालेंगे तो बंजर हो जाएगा। तो इसमें बंजर शब्द से संबंधित कौन सा शब्द मिल रहा है? पराया नहीं मिल रहा है, पराया नहीं होगा, ये खत्म। बी पतन, पतन भी उर्वर, बंजर मिल रहा है, लेकिन पतन मात्र सफा समाप्त हो जाना था। उर्वर का ये भी विपरीतार्थक शब्द नहीं होगा। ऊसर, ऊसर का मतलब होता है बंजर। तो उर्वर का ये ऑप्शन सी सही है, और घृणा तो बिल्कुल होगा ही नहीं। तो ऑप्शन आपका सी सही है। आगे, विस्तृत शब्द का विलोम शब्द होगा। विस्तृत शब्द का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन में ए में है दीर्घ, बी में अधम, सी में संक्षिप्त, और डी में छोटा। तो विस्तृत का मतलब बहुत बड़ा। तो बहुत बड़ा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। अधम का मतलब अधम मरा हुआ। और संक्षिप्त, विस्तृत का संक्षिप्त ऑप्शन सी आपका सही है। और यहाँ पर डी छोटा, ये भी सही लग रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में आ गया है। तो विस्तृत का अगर उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? तो संक्षिप्त। ये छोटा का अर्थ यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। यहाँ ई छोटा का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पर दूसरा हो जाएगा, छोटा। और यहाँ पर विस्तृत शब्द का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? तो संक्षिप्त हो जाएगा। आगे, घृणा का विलोम शब्द होगा। घृणा। तो घृणा का विलोम शब्द ऑप्शन में ए में है निंदा, बी में है द्वेष, सी में है ईर्ष्या, और डी में है प्रेम। तो घृणा का अर्थ वही होता है, घृणा, निंदा, ईर्ष्या, द्वेष। ये सभी एक तरह से पर्यायवाची शब्द हैं, एक तरफ से मिलते जुलते शब्द हैं। लेकिन प्रेम जो शब्द है ये अलग है। इस तरीके से घृणा शब्द का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? तो प्रेम आपका उत्तर सही है, सी, ऑप्शन डी। स्नेह सिक्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो स्नेह सिक्त का मतलब है स्नेह से भरा हुआ। स्नेह सिक्त का मतलब होता है स्नेह से भरा हुआ। तो ऑप्शन में ए में है स्नेह रिक्त, स्नेहकर्ता, यानी स्नेहकर्ता का अर्थ होगा स्नेह करने वाला। सी स्नेह भक्त, यानी स्नेह में लिप्त। और स्नेह, डी में स्नेह काल, स्नेह का जो हो करने का वो समय। तो इस तरीका से स्नेह का भरा हुआ। तो ए नहीं लग रहा है। स्नेह भक्त, ये भी नहीं लग रहा है। स्नेह करता, यानी स्नेह करने वाला। और यहाँ पर है कि स्नेह रिक्त, यानी बिल्कुल स्नेह से खत्म। तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही। आदि का उल्टा शब्द क्या होगा? आदि। तो आदि का उल्टा शब्द जो होगा, ऑप्शन ए में है आबादी, बी में आरंभ, सी में बर्बादी, और डी में अनादि।
जिसे कुछ भी उदाहरण देते हैं हम लोग, जिसे संज्ञा संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, नाम, स्थान आदि के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जिसे गाय, घोड़ा, मोहन आदि। आदि का मतलब होता है अंत, और अंत का उल्टा क्या हो जाएगा, तो अंत का उल्टा आरंभ, शुरू। तो इस तरीका से यहाँ पर आदि का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, तो आरंभ। आगे, दिए गए शब्द का विलोम चुने, यानी धारा। धारा का अर्थ होता ही है पृथ्वी, धारा का मतलब होता है क्या, पृथ्वी। तो ऑप्शन ए में है पृथ्वी, ए नहीं होगा। बी में है गगन, बी में है गगन, तो ए भी हो सकता है, बी गगन हो सकता है। धारा का पृथ्वी का आकाश, सी में आकाश, ये भी सही है। और डी में धरातल, ए नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों सही है। आगे आइए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को लगाते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि निष्काम का विलोम क्या है। तो ऑप्शन ए में है आपका कर्मठ, बी में है सकाम, डी में कामुक और डी में कामी। तो निष्काम का मतलब बिना काम का, निष्काम का मतलब होता है बिना काम का। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर देखा जाए तो कर्मठ, यानी कर्म में जो निपुण हो उसे कर्मठ कहा जाता है। तो ए नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। डी सकाम, सकाम हो सकता है। सी कामुक, कामुक नहीं होगा। और डी कामी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही है। आगे, तृष्णा का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए में है विषाद, बी में वैराग्य, सी में बी तृष्णा और डी में वासना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही है, तृष्णा का बी तृष्णा। विषाद का मतलब तृष्णा का वहीं विषाद, विषाद हर्ष विषाद। वैराग्य, वैराग्य का मतलब दूसरा हो गया, वैराग्य जीवन अपना लिया। वासना का वासना आप समझ ही रहे हैं, वासना किसी चीज़ में संलिप्त रहना, कामुक चीज़ों में संलिप्त रहने को वासना कहते हैं। आइए, अतिवृष्टि का विलोम क्या है। तो अतिवृष्टि का यहाँ पर विलोम हो जाएगा क्या, तो अनावृष्टि। अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा, अनावृष्टि। आगे, जड़ का विलोम क्या है। ए में है सचल, बी में है चेतन, डी में स्थूल और डी में जड़हीन। तो यहाँ का जड़ का चेतन, जड़ का क्या हो जाएगा, चेतन। ये तीनों नहीं होगा, सचल नहीं होगा, स्थूल नहीं होगा और जड़हीन नहीं होगा। प्रशंसा का विलोम शब्द क्या है। तो प्रशंसा करना, किसी व्यक्ति की प्रशंसा किया जाता है, और किसी व्यक्ति का क्या किया जाता है, तो निंदा किया जाता है। तो इस तरीक़ा से इसका ऑप्शन सी सही है, प्रशंसा का विलोम क्या हो जाएगा, तो निंदा। आगे, कृतज्ञ, यानी किसी चीज़ को, काम को करने वाला, और काम को न मानने वाला कृतज्ञ कहा जाता है, कृतज्ञ। तो इस तरीक़ा से कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो कृतज्ञ। कृतज्ञ, कृपालु नहीं होगा, उदार नहीं होगा, निर्दय नहीं होगा, यहाँ पर कृतज्ञ हो जाएगा। आगे, गौण का विलोम क्या होगा। तो गौण का विलोम क्या हो जाएगा, गौण का मतलब कि अलग थलग, तो गौण का हो गया मुख्य। आगे, कुलटा, कुलटा का विलोम क्या है। तो कुलटा का विलोम क्या हो जाएगा, तो पतिव्रता। कुलटा का विलोम क्या हो जाएगा, पतिव्रता। आगे, उपेक्षा का विलोम क्या हो जाएगा। तो उपेक्षा का विलोम क्या हो जाएगा, तो आपको अपेक्षा। आगे चलते रहिए। ऐच्छिक, ऐच्छिक का विलोम क्या होगा, जिसे ऐच्छिक विषय होता है और एक अनिवार्य विषय होता है। तो ऐच्छिक का यहाँ पर ऑप्शन में हमें विकल्पहीन, बी में अनिवार्य, सी में आवश्यक और डी में अनिच्छुक। अनिच्छुक नहीं होगा, अनैच्छिक रहता तो अनैच्छिक हो सकता था, लेकिन यहाँ पर अनैच्छिक नहीं है, अनिच्छुक है। आवश्यक भी नहीं होगा और विकल्पहीन भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बी आपका सही है, अनिवार्य। आगे, ऊसर, ऊसर का भी जिक्र किया, SSC GD 2019 में प्रश्न पूछा गया है। तो ऊसर का क्या हो जाएगा, तो उर्वर हो जाएगा, उर्वर। आगे, यहाँ पर शब्द है और उसका विलोम ऑप्शन में दिया गया है, जिससे अनुराग, अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा, तो अनुराग का यहाँ पर विराग। आगे चलते रहिए। उथला, उथला मतलब ऊपर उठा हुआ, तो ऊपर उठा हुआ का क्या हो जाएगा, गहरा। तो इसका ऑप्शन बी गहरा, उथला का गहरा। ठोस, ठोस के क्या हो जाएगा, तो ठोस का आपको तरल, ठोस का आपको तरल। ठोस कोई व्यक्ति वस्तु ठोस है, तो ठोस का क्या हो जाएगा, तरल। आगे, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का क्या हो जाएगा आपको, भौतिक। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान देते चलिए। चढ़ाव, चढ़ाव का क्या हो जाएगा आपको, तो चढ़ाव का आपको उतार, चढ़ना और उतरना। तो इस तरीक़ा से ये हमारे
प्रश्न थे, प्रैक्टिस प्रश्न और SSC GD 2019 में प्रश्न पूछे गए थे। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए और हमारा इसी तरीक़ा से मनोबल बढ़ाइए, ताकि हम अगले पार्ट में और अच्छे और बेहद तरीके से आप लोगों के सामने प्रस्तुत प्रश्नों को करें। और इसको जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।